Good morning, dear students. Today I am presenting to you the next lecture of Chapter 1 Geography, India Size and its Location. In our previous lecture, we had discussed about the different latitude and longitude, its extended and standard meridian. Okay, I have given you the homework also to draw this map 1.3 and send me the homework as soon as possible, because very soon your unit test is going to be started. So before that, complete your all the work. Okay, now we will continue with the same chapter. Now today it is figure 1.4. You can see here it shows us India on international highway of trade and commerce. Means यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइन हमें दी गई है और कुछ स्ट्रेट लाइन बोल्ड लाइन हमें दी गई है। जो डॉटेड लाइन है ये हमें सी रूट यानी किस समुद्री रास्ते से भारत का जो व्यापार होता है उसे दिखाता है, और जो बोल्ड लाइन्स हमें दिखाई गई हैं वो हमें किस तरह से एयर रूट किस तरह से है, हवाई रास्ते से कैसे व्यापार होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसको आप अच्छे से देखें और समझें। ओके, नाउ कंटिन्यू। India's contact with the world have continued through the ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contact. वैसे तो भारत का अपने आसपास के पड़ोसियों से या विश्व के दूसरे देशों से काफ़ी पुराने संबंध रहे हैं, लेकिन जमीनी संबंध, जमीनी रास्ते से होने वाले व्यापार समुद्र के रास्ते होने व्यापार से काफ़ी पुराने से स्थापित हैं। The various passes across the mountain in the north have provided passages to the ancient traveler, while the ocean restricted such interaction for a long time. नॉर्थ में स्पेशली जो भी पहाड़ी रास्ते भारत में पाए जाते हैं उनसे होते हुए कई ट्रैवलर हिंदुस्तान में आते और जाते भी थे, और जो समुद्री रास्ता था वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time. पुराने समय से ही इन रास्तों से व्यापार और विचारों का आदान प्रदान भारत से होता रहा है। The idea of the Upanishad and the Ramayana, the story of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. और इन्हीं वजह से उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, इंडियन न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम, ये सभी विश्व के अलग अलग देशों तक पहुंच पाया। द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्री। और इसी तरह से मसाले, कपड़ा और भी बहुत सारे व्यापार के सामानों को भारत से दूसरी देशों तक ले जाया जाता था। ऑन द अदर हैंड, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. इसी तरह से जैसे ग्रीक देश का जो स्कल्पचर है, मूर्ति कला है, और इसी के साथ जो वेस्ट एशिया के गुम्बद बनाने का तरीका है या मीनार बनाने का तरीका है वो भी हमारे देश में उसका प्रभाव देखा जा सकता है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। और इसी तरह से भारत के कई पड़ोसी देश हैं, यही हमारा अगला टॉपिक है। जस्ट लाइक इंडियाज नेबर, इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया साउथ एशिया में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति कायम करता है। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। अब इनकी संख्या बदल दी गई है क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो पहले स्टेट था वो अब यूनियन टेरिटरीज में बढ़ गया है। ठीक है, तो इसे आपको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। फाइन, लेकिन फ़िलहाल आपके सिलेबस में भी ये है, अगर आप इसे भी मेंशन करेंगे तो इट कुड बी ओके, बट करेक्ट आंसर लिखेंगे वो ज़्यादा बेटर है। ओके, नाउ इट सेज India shares its land boundary with Pakistan and Afghanistan in northwest, China, Tibet, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east.
इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में, चाइना तिब्बत नेपाल और भूटान से नॉर्थ में, और म्यांमार और बांग्लादेश से ईस्ट में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आवर साउथर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। इसके साथ साथ भारत, मालदीव और श्रीलंका, जो कि उसके समुद्र के 2 पड़ोसी निकटतम देश हैं, उनसे बाउंड्री शेयर करता है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, while Maldive Island are situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड। श्रीलंका अपने आप को भारत से पाक स्टेट नाम की एक रेखा से और गल्फ ऑफ मन्नार से अलग करता है, जबकि मालदीव जो आइलैंड है वो लक्षद्वीप के साउथ में सिचुएटेड है, जैसा कि हम मैप में भी देख सकते हैं। इंडिया हैज़ हैड अ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। इंडिया के अपने पड़ोसियों के साथ बहुत ही अच्छे और हिस्टोरिक संबंध रहे हैं। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। और इसी तरह ये कह रहा है कि आप अपना एक फिजिकल मैप देखें, एटलस देखें, और उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है, क्या प्रभाव है, उसका आकलन करें। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज इट। व्हाट इज योर टुडेज होमवर्क? इट इज योर फिगर 1.5। यहाँ पर आपको इंडिया और उसके एडजेंट कंट्री यानी उसके पड़ोसी देशों की एक मैप को दिखाया गया है। यू कैन ड्रॉ, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आपको इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, बांग्लादेश और म्यांमार, इसके साथ नीचे सी बाउंड्रीज में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, श्रीलंका और मालदीव, इनको आप अपने मैप में शो करेंगे। ठीक है, ये सब मैप जो आप बना रहे हैं ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, सो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, आपको ये डिग्रीज लिखने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे डिग्रीज लिखी हैं इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक मैप इसका एज इट इज बना सकते हैं। ओके, so this is it for the reading of this chapter. In our next lecture I will send you the solution of this chapter. Okay, till then just complete your homework, and if you have doubt you can ask it to me. Okay, thank you, have a good day.